हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग एंड एम्स। शिक्षा की अवधारणा, इसका अर्थ और इसके लक्ष्य। तो अगर मैं बात करूं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की अवधारणा क्या है, तो इसको हम बचपन से ले सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमें कई प्रकार की शिक्षाएं दी जाती हैं, लाइक चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, अपने से बड़ों को आदर करना, नमस्ते करना। ठीक है, ये सब क्या है? शिक्षाएं हैं। अब जो शिक्षा होती है वो क्या करती है? हमारे शारीरिक, हमारी मानसिक, हमारी सामाजिक और आध्यात्मिक, साथ ही सांस्कृतिक शक्तियों का विकास करती है। ठीक है, हम कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं और उस पुस्तक के थॉट्स से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा। लाइक प्रेमचंद की हमने ईदगाह पढ़ी है। ठीक है, तो जब हमने ईदगाह कहानी पढ़ी तो उसने क्या करा? हमारे मानसिक रूप को प्रभावित किया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ? हमारा मानसिक विकास हुआ। हमें ये शिक्षा मिली उससे कि हमें पहले अपना ना सोच के अपनों के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, वहीं मैं सामाजिक की बात करूँ तो समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दे सकते हैं। हो सकता है एक समाज में कोई खिलाड़ी हो, वहीं पे कोई पढ़ा लिखा हो, वहीं पे कोई बुजुर्ग हो, वहीं पे कोई बच्चा हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे भी हमें शिक्षाएं दे देते हैं। तो ये चार जो लोग हैं ये अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। ठीक है, जिससे हमारा सामाजिक विकास होता है। आध्यात्मिक की बात करूँ मैं तो हर घर में हर धर्म की पुस्तकें रहती हैं और उन पुस्तकों से हमें आध्यात्मिक शिक्षाएं मिलती है, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। ठीक है, जब हम इन सब का विकास कर लेते हैं तो क्या होता है? हम अपने राष्ट्र के प्रति एक प्रमुख चरित्र संपन्न नागरिक बनकर उभरते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ये उत्तरदायित्व होता है कि हम अपने राष्ट्र की उन्नति अच्छे प्रकार से कर सकें। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं यहाँ से पढ़ देती हूँ। इसी के साथ क्या कर सकते हैं हम? संस्कृति एवं सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जिसका प्रभाव बचपन से, या कह सकते हैं जिसका प्रभाव जन्म से लेकर मृत्यु तक हम पर पड़ता है। वह जिन व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं और उसके प्राकृतिक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, क्या करें? हम जब भी किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और ये प्रक्रिया जो है यूं ही लगातार चलती रहती है। अब मैं बात करूँ शिक्षा के अर्थ की, तो क्या है? आई होप शिक्षा समझ में आया होगा। तो इसको आप खोलकर और भी ज़्यादा लंबा लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको बचपन से लिखना है। बचपन से जो कुछ हमने सीखा, हमारे अनुभव, हमारा अवलोकन, लाइब्रेरी से कोई पुस्तक ली उससे हमें कोई शिक्षा मिली। ठीक है, फिल्म हमने कोई देखी उससे हमें कोई शिक्षा मिली। तो ये सारे शिक्षा के उदाहरण है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एजुकेशन। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये एजुकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई। अब कुछ में इसको एडुकेटम कहा जाता है जिसका अर्थ है शिक्षित करना, कुछ में इसको एडिसियर कहा जाता है जिसका अर्थ है विकसित करना, और कुछ में इसको एडुकेयर कहा जाता है जिसका अर्थ है बाहर निकालना। ठीक है, इसका मीनिंग इतना ही है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं देखें हम तो स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं? शिक्षा मनुष्य के अंदर समाहित पूर्णतः का प्रदर्शन है। प्रेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरूप तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा की अब हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास बता चुकी हूँ, ज्ञानात्मक विकास। जब हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं तो हमारा ज्ञानात्मक विकास होता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, चारित्रात्मक विकास। अगर हमें शिक्षा अच्छे लेवल पर या अच्छी शिक्षाएं मिली है तो कहीं ना कहीं वो हमारे व्यवहार में दिख जाती है, जिससे क्या होता है? हमारा चरित्रात्मक विकास होता है। सांस्कृतिक विकास, ठीक है,
शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति को अच्छे से समझ सकते हैं। अब जैसे बड़े बुजुर्ग लोग जो थे उन्होंने हमें अब हमारे संस्कृति के बारे में बताया, हमारे संस्कृति की हमें शिक्षा दी, ठीक है। तो उससे हमारा क्या हुआ, सांस्कृतिक विकास हुआ। जीविका उपार्जन विकास के रूप में हम जब इस शिक्षा को विद्यालयों में पढ़ते हैं तो ये एक रोज़गार के रूप में भी देखी जाती है, ठीक है। अब जैसे बीएड कर रहे हो आप लोग तो किस लिए कर रहे हो, जीविका उपार्जन के लिए कर रहे हो, रोज़गार के लिए शिक्षा ले रहे हो ना, ठीक है। आत्म प्रकाशन शिक्षा के द्वारा हम खुद को आत्मसात कर सकते हैं, ठीक है। सर्वांगीण शिक्षा के द्वारा क्या होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। आत्म अनुभूति, कुछ चीज़ हम सीखते हैं उसके बाद हम आत्म अनुभूति करते हैं। नागरिकता के उद्देश्य आध्यात्मिक विकास के रूप में, व्यक्ति व सामाजिक विकास के रूप में, अवकाश के समय का सदुपयोग। तो ये शिक्षा के उद्देश्य थे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है।